कोटा की धूप, तपती गर्मी और कोचिंग की भीड़ में दो चेहरे अक्सर एक कॉमन कैफे में दिखाई देते थे, कल्पना और सुजीत। दोनों अलग अलग संस्थानों में पढ़ते थे, लेकिन उनकी मुलाकातें अक्सर उसी कोने वाली टेबल पर होती थी जहां से झील की झलक दिखाई देती थी। कल्पना 16 साल की थी, शांत, समझदार और थोड़ा सा ख्वाबों में खोई रहने वाली। वह इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन उसका दिल कहानियों और कविताओं में अटका रहता था। उसके डायरी के पन्ने उसके मन के रंगों से भरे रहते थे। वह जब भी खाली समय पाती, कैफे की खिड़की के पास बैठ जाती और अपने ख्वाबों को कागज पर उतारती। दूसरी ओर सुजीत 19 साल का था, मजबूत इरादों वाला, थोड़ा घुल मिलने में वक्त लेने वाला, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसका सपना था एक दिन देश का बड़ा वैज्ञानिक बनने का। उसने घर से दूर आकर तमाम संघर्षों के बीच पढ़ाई शुरू की थी। उसके पिता किसान थे और हर महीने बड़ी मुश्किल से पैसे भेज पाते थे। एक दिन दोनों की मुलाकात यही कैफे में हुई। सुजीत गलती से कल्पना की टेबल पर बैठ गया था। वो गुमसुम बैठी कुछ लिख रही थी जब सुजीत ने माफी मांगी और उठने लगा। कल्पना ने मुस्कुरा कर कहा, बैठ जाए, ये टेबल आपकी भी है। यही एक वाक्य उनके बीच की दूरी मिटा गया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नोट्स का आदान प्रदान, कभी जीवन की बातें, कभी सपनों की उड़ान। कल्पना सुजीत को कविता सुनाती और सुजीत उसे तारों के बारे में बताता, ब्रह्मांड की उन दूरियों के बारे में जो सुनते ही दिल को छोटा कर देती थी। एक दिन कल्पना ने सुजीत से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? सुजीत मुस्कुराया और बोला, मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा जो इंसान के डर को खींचकर बाहर निकाल दे, ताकि हम सब बिना डर के अपने ख्वाब पूरे कर सकें। कल्पना उसकी आंखों में देखती रही। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सुजीत की आंखों में सिर्फ सपने ही नहीं, एक दुनिया छुपी है। कोटा की जिंदगी बाहर से जितनी रंगीन लगती है, अंदर से उतनी ही चुपचाप, थकाऊ और कठिन होती है। सुबह सुबह सड़कों पर साइकिल चलाते हुए हजारों बच्चे सपनों की तलाश में निकलते हैं, जिनमें से दो चेहरे कल्पना और सुजीत हर रोज अपने अपने बैग और उम्मीदें लेकर निकलते। सुजीत का संघर्ष हर महीने की फीस, रूम का किराया और खाने के खर्च के साथ चलता था। उसके कमरे की दीवारें पोस्टरों से नहीं, फॉर्मूलों और टारगेट से भरी थीं। एक छोटी सी अलमारी में किताबें, कुछ कपड़े और एक फोटो उसके माँ बाप की, जो हर दिन उसे हिम्मत देती थी। कल्पना का घर कोटा से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन जी जैसी परीक्षा के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, एक अंदरूनी आग चाहिए होती है जो हर रोज खुद को जलाने के बाद भी रोशनी दे। इसी बीच उनकी मुलाकातें अब जरूरत से ऊपर उठकर आदत बनने लगी थी। एक शाम जब आसमान हल्का सुनहरा था, दोनों छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। हवा में थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बची हुई थी। कल्पना ने धीरे से पूछा, क्या कभी कभी तुम्हें लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? सुजीत ने कुछ देर सोचकर कहा, हाँ, लेकिन फिर खुद से कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए कर रहा हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं। कल्पना ने आंखें बंद कर ली और कहा, मैं भी कभी कभी लगता है कि मेरी माँ के ख्वाब मेरी आंखों में उतर आए हैं। उनकी बातों के बीच न कोई इश्क था, न कोई बड़ी कस्में, बस एक साथ चलने की खामोश समझदारी थी। कुछ हफ्ते बीते, टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। स्ट्रेस बढ़ता गया। कल्पना को पहली बार टेस्ट में कम नंबर आए। वो टूटने लगी, कमरे में रोई, डायरी में अपने सपनों को गुस्से में फाड़ डाला। सुजीत को जब पता चला तो वह सीधा उसके कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, कल्पना बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। तुम फेल नहीं हुई हो, तुम थकी हो, और थकना हार नहीं होता। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कल्पना की आंखें लाल थीं, लेकिन दिल थोड़ा हल्का था। सुजीत ने उसे एक किताब दी, द अल्केमिस्ट, और कहा, तुम्हारे सपनों की तलाश उसी तरह होगी जैसे इस कहानी में खजाने की, भटकावों से, टूटने से, लेकिन आखिर में मिल ही जाएगा। वो जनवरी की ठंडी रात थी। कोटा की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कैफे बंद हो चुके थे, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का पीला उजाला और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन कुछ कमरों में अब भी रोशनी जल रही थी। उन्हीं में दो कमरे ऐसे भी थे जहां कल्पना और सुजीत अपने पहले बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। सुजीत के कमरे में किताबें बिखरी थीं। दीवार पर उसने खुद लिखा था, हार मत मान, तू अकेला नहीं है। वो बार बार मॉक टेस्ट्स के पन्ने पलटता, लेकिन मन कहीं और भटकता। उसे याद आया, एक बार उसके पापा ने कहा था, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने साथ साथ हम सबका सपना जिएगा। उधर कल्पना के कमरे में डायरी खुली थी, लेकिन किताबें बंद थीं।
उसके हाथ में एक छोटा सा लकी चार्म था, उसकी माँ ने उसे दिया था, एक कागज का दिल जिस पर लिखा था, तू पढ़ेगी तो जमाना देखेगा। रात के करीब 12 बजे दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं। कल्पना, सो रही हूँ, झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा, बहुत डर लग रहा है। सुजीत, मैं भी जाग रहा हूँ। डर लगना ठीक है, लेकिन हाना नहीं आता हमें, तू भूल गई क्या, तूने ही कहा था सपनों की कीमत नींद से ज्यादा होती है। कुछ सेकंड बाद कल्पना का जवाब आता है, तो फिर नींद छोड़ देते हैं, चल एक बार सवालों की जंग लड़ते हैं, जैसे बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। उस रात दोनों ने साथ पढ़ाई की, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को सवाल समझाते हुए, जवाब मिलते ही हाई फाइव की एक्टिंग करते हुए, बीच बीच में चाय बनाते और कहते, ये चाय नहीं, ये आत्मविश्वास है। सुबह जब सूरज निकला, दोनों की आंखों में नींद कम थी, बट दिल में ठहराव था, जैसे किसी तूफान के ठीक पहले की शांति। सुबह 8:15 बजे कोटा के एक सेंटर के बाहर भीड़ थी, कुछ चेहरे परेशान, कुछ शांत। कल्पना और सुजीत दोनों मिले। कल्पना ने उससे कहा, अगर आज अच्छा न भी हुआ तो भी तू मेरा हीरो रहेगा। सुजीत हंसा, और तू मेरी फाइटर। मिलते हैं सेंटर के बाहर, तब तक तू बस अपना बेस्ट दे। अब क्या आप चाहेंगे कि परीक्षा के रिजल्ट का दिन दिखाया जाए, या इसके बीच की कुछ और झलकें? एग्जाम के बाद के दिन किसी खाली मैदान जैसे थे, न पढ़ाई का वही प्रेशर था, न किताबों की वही सोंधी महक। दोनों बस इंतजार कर रहे थे उस एक दिन का, जब उनकी मेहनत एक नंबर में बदल दी जाएगी। रिजल्ट वाली सुबह कोटा की हवा और भी भारी लग रही थी। सुजीत ने सुबह सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाया, आंखें बंद की और माँ बाप की तस्वीर को देखा। उधर कल्पना अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी डायरी आज भी उसके पास थी, लेकिन कलम आज रुकी हुई थी। 9 बजे वेबसाइट लाइव हुई। सबसे पहले सुजीत ने देखा, एयर 672। उसकी आंखें भर आईं। उसने माँ पापा को फोन किया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस रोया। पापा की आवाज आए, बेटा, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये हमारी मेहनत का इनाम है। फिर उसने फौरन कल्पना को कॉल किया, कहाँ है तू, जल्दी देख। कुछ सेकंड चुप्पी, नहीं हुआ मेरा, 300 के नीचे रह गया। उसका गला बैठा हुआ था। सुजीत चुप हो गया, फिर बोला, नंबर एक दिन फिर आएंगे। तू वही कल्पना है जिसने खुद पर भरोसा करना सिखाया था मुझे। क्या तू अब हार मान लेगी? कल्पना मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आंखें जवाब दे जाती हैं। सुजीत, मैं टूटी नहीं हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। उस दिन दोनों मिले, उसी कैफे में। कल्पना ने एक खाली पेज निकाला और लिखा, कुछ सपनों को वक्त चाहिए होता है, मैं फिर कोशिश करूंगी। सुजीत ने उसके हाथ से डायरी ली और नीचे लिखा, और जब तू फिर उड़ेगी, मैं वहीं नीचे खड़ा होगा तालियां बजाने के लिए। रिजल्ट के बाद दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके थे, लेकिन दिलों में वही समझ और एक दूसरे के लिए उम्मीदें थी। सुजीत ने अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर दी थी। उसने IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया था और अब वह पूरे जोश के साथ अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। हर दिन नए नए प्रयोग, नए दोस्त और नए सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह थी उसका सपना, देश के लिए कुछ बड़ा करने का। वही कल्पना ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी तैयारी जारी रखी, बार बार गिरते हुए, फिर से उठते हुए। हर दिन उसके सामने वही किताबें, वही सवाल, वही कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने एक वादा किया था, वह अपना सपना पूरा करेगी। कभी वो रातें होती जब किताबों के साथ साथ उसकी आंखों में भी वीरानियां होती, लेकिन हर सुबह नई उम्मीद के साथ वह उठती। एक दिन उसी पुराने कैफे में उसने सुजीत को फोन किया, मैंने फिर से कॉलेज की तैयारी शुरू कर दी है। अब मुझे पता है, ये जो मेरा रास्ता है वो अकेला नहीं है। कल्पना ने कहा। सुझाव देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने अंदर से वो आवाज सुनाई देती थी जो कहती थी, तुम कर सकती हो। उधर सुजीत अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था, किताबों से घिरा हुआ। दिल्ली के कैंपस में अब उसे असली चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पर एक चीज थी जो उसे हमेशा याद रहती थी, कल्पना की वह बात, सपनों की कीमत नींद से ज्यादा होती है। कॉलेज में उसे नए दोस्त मिले, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय को याद करता था जब वो कल्पना के साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ता था। अब उसे अपनी जर्नी में कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगी थी, क्योंकि उसने संघर्ष को एक साथी मान लिया था। 1 साल बीत चुका था। सुजीत ने IIT में अच्छे अंक हासिल किए और अब वह शोध के क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था। वही कल्पना ने भी अपने सपनों को पकड़ने के लिए फिर से परीक्षा दी थी, और इस बार उसने उसे पास किया, 154 के साथ। कल्पना का नाम अब उन सभी के बीच था जो मेहनत के साथ अपनी राह पर चलने का विश्वास रखते थे। जब रिजल्ट आया
तो पहली कॉल उसने सुजीत को की। हमने कर लिया सुजीत। मैंने कर लिया, सुजीत हंसते हुए बोला। मैं जानता था तू कभी हार नहीं मानने वाली थी। और अब तू उन सबसे आगे है जिन्होंने कभी खुद पर विश्वास किया था। दोनों ने फिर से एक साथ बैठकर अपने संघर्षों की यादों को साझा किया। अब वे जानते थे कि इस रास्ते पर अकेले चलने की कोई बात नहीं थी। ये सफ़र न केवल मंजिलों तक पहुंचने का था, बल्कि उन रास्तों को भी अपने साथ जीने का था जो उन्हें जिंदगी की सच्चाई सिखाते थे। कहानी निष्कर्ष। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि जीवन में सफलता केवल परिणाम से नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। कल्पना और सुजीत की जर्नी हमें ये सिखाती है कि रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखें और पूरी मेहनत से जुट जाएं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन हर असफलता से कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस कहानी में दोनों पात्रों ने न सिर्फ अपने सपनों को हासिल किया, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करने और समझने का तरीका भी सीखा। कहानी का सारांश। कोटा की गलियों में ख्वाब एक प्रेरणादायक कहानी है, जो दो छात्रों कल्पना और सुजीत के संघर्षों और सपनों की यात्रा को दर्शाती है। दोनों कोटा में अपनी अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। कल्पना, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहती है, और सुजीत, जो एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। परीक्षा के दौरान दोनों की मेहनत और संघर्ष उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सुजीत को सफलता मिलती है, जबकि कल्पना कुछ अंक से पिछड़ जाती है। लेकिन वह हार नहीं मानती और अपनी मेहनत को जारी रखती है। कहानी का मुख्य संदेश है कि सफलता की राह कठिन होती है, लेकिन अगर हम हार न माने और निरंतर प्रयास करें, तो हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। दोनों की जर्नी दिखाती है कि संघर्ष में साथ होना और खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार कल्पना को भी अपनी मेहनत का फल मिलता है और वह अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और प्रेरित करती है, ताकि हम और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।